तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन दे रखी है और इस कंडीशन के ऊपर दो क्वेश्चन डिपेंड है। तो कंडीशन देख लेते हैं। बोला कि एक प्लेन P है पैरेलल टू लाइन डायरेक्शन पैरेलल टू लाइन है। तो क्या कर रहा है, और वो जो लाइन है वो इंटरसेक्शन कर रही है दो प्लेन्स को। तो क्वेश्चन कंडीशन को आप पहले समझिए। कोई प्लेन है, तो थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है, मैं अच्छे से नहीं बना रहा। तो ये कोई प्लेन P है, इसके पैरेलल में कोई लाइन है। ओके, इसके पैरेलल क्या है, कोई लाइन है, और इसका रेशियो दे रखा 1:3:2। इसके डायरेक्शन रेशियो क्या दे रखे हैं, 1:3:2। और बोला कि जो प्लेन सॉरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, दो प्लेन और है, वो क्या है, इंटरसेक्शन हो रहे हैं। ओके, तो एक प्लेन का इक्वेशन दे रखी है, इसके हम मान लेते हैं 6x प्लस 4y माइनस 5z, ठीक है, इज इक्वल टू 2। दूसरे की क्या बोल रहा है, दूसरे की इसने बोला है कि x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये कंडीशन है, इसका डायग्राम मैंने आपको बना दिया। ये दोनों प्लेन जरूरी नहीं प्लेन लाइन पर हो, मतलब पैरेलल हो, कुछ भी हो सकता है, कोई पता नहीं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू रखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 51 क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करेंगे। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन। मतलब कि इन दोनों प्लेन की ऐसी कौन सी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जहां पर क्या करेंगे, उसके जो भी मतलब कट होगा पॉइंट कहीं पर भी, उसकी हमने क्या लगानी है, डायरेक्शन रेशियो निकालनी है। तो देखो बच्चों कैसे निकालेंगे इसको। एक तरह से आप ये बात कर लीजिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालना है, लेकिन वो डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल पॉइंट पे नेगलेक्ट पॉइंट है, ठीक है, उसका डायरेक्शन रेशियो हमें निकालना है। तो इसके इसको हम लाइन 1 मान लेते हैं, इसको हम लाइन प्लेन प्लेन है तो P2, और इसको हम मान लेते हैं P1, ठीक है। इस P का हमें क्या निकालना है, पहले नॉर्मल निकालना है, ठीक है। ओके, वेक्टर निकालना है, एक तरह से वेक्टर मान लीजिए, n1 मान लेते हैं। n1 क्या होगा, 6 i प्लस 4 j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। उसको हम n2 मान लेते हैं, n2 इसका i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ओके, ये चीज हमने मान ली। अब हमें इसका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं दोनों के। तो उसको हम डी मान लेते हैं, और इस डी को हम कैसे डिनोट करेंगे, n1 क्रॉस n2 से करेंगे सॉल्व। और क्रॉस आ जाए तो हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। फर्स्ट रो में, सेकंड रो में फर्स्ट लाइन के कोफिशिएंट लिखो 6, 4 और -5। दूसरी में 1, -2 और 3। तो इसको सोल्व करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। चलो सोल्व करते हैं। तो करते हैं, तो यहाँ पर तो वेक्टर आएगा, लेकिन हमें डायरेक्शन रेशियो लेनी है। तो डायरेक्शन रेशियो, तो वेक्टर आएगा तो आई कैप के साथ क्या आएगा, आई कैप के साथ 4 3 12 माइनस और प्लस 10 और -10 आपका 2 आई आई आ जाएगा, 2 आई कैप। जे कैप, जे कैप के साथ देख लेते हैं, 6 3 18 और 18 और प्लस 5 23 आया, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड पॉइंट पे माइनस आता है। नेक्स्ट पॉइंट के कैप, के कैप आप चेक करोगे तो 6 -2 -12 और -16 सॉरी 4, और फॉर्मूले में माइनस से क्रॉस मल्टीप्लाई के कारण, और तो ये 16 हो गया, -16 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन रेशियो चाहिए हमें, डायरेक्शन क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो क्या आ जाएगा आपका, इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे 2 -23 और -16। तो ये अपना आंसर जाएगा
ऑप्शन मैच कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच होगा। ये क्वेश्चन बी ऑप्शन के साथ बिल्कुल करेक्ट मैच हो गया, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन बी ऑप्शन के साथ क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट मैच हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। ओके, तो ये दोनों पर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा, जो लाइन ज्वाइनिंग हो रही है इनके साथ जो प्लेन्स हो रहे हैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालना था, उसके डायरेक्शन रेशियो में निकालने थे, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं 52 के लिए हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन पी चाहिए, पी प्लेन का इक्वेशन चाहिए। चलो, तो अगर इसकी इक्वेशन लगाओगे तो ये कहीं ना कहीं जाके पी में टकराएगा, ये भी टकराएगा, ठीक है, राइट। तो मतलब कहीं ना कहीं पी से ज्वाइंट हो रहे हैं, तो हम पी की इक्वेशन निकालेंगे, तो पी की अगर इक्वेशन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, पी के साथ लैम्डा P1 प्लस लैम्डा P2 हो जाएगा, ठीक है, राइट। पी को हम बनाएंगे तो P1 प्लस लैम्डा P2 हो जाएगा इसकी इक्वेशन बनाने के लिए। ओके, चलो देखते हैं पी में क्या था, P1 का डायरेक्शन रेशियो हमें चाहिए। तो P1 का डायरेक्शन रेशियो देखो, ये जो कोफिशिएंट ने डायरेक्शन रेशियो होते हैं, ठीक है। तो इधर मैं लिख लेता हूं P1 का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ये डायरेक्शन रेशियो लिख रहा हूं भाई मैं, तो 6, 4 और -5, ठीक है। P2 के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, P2 के 1, -2 और 3 हो जाएगा, ठीक है, 1, -2 और 3 हो जाएगा, राइट। चलो देखते हैं, तो बनाओ भाई। तो P को बनाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं 6 प्लस लैम्डा 1, ठीक है, 6 प्लस लैम्डा हो जाएगा। P के डायरेक्शन रेशियो हम बनाएंगे 6 प्लस 6 प्लस लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो 4 माइनस 2 लैम्डा, ठीक है, 4 माइनस 2 लैम्डा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट के लिए -5 प्लस 3 लैम्डा, राइट। ओके, अभी भी हम इक्वेशन नहीं बना पाएंगे इसके, क्योंकि अभी हमने ना डायरेक्शन रेशियो बनाई है। अब डायरेक्शन रेशियो लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो किसकी, लाइन की, लाइन, ठीक है। लाइन कौन सी, ये वाली लाइन, ओके, लाइन। ओके, तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1, 3 और 2, राइट, 1, 3 और 2। ओके, क्यों, क्योंकि पैरेलल है। अगर लाइन दे रखी तो हमें इसका यूज करना पड़ेगा, और लाइन कंडीशन क्या दे रखी, दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है। तो मैं यहाँ पर देखूंगा जो P है वो पैरेलल है किसके, L के। तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन रेशियो की जो मल्टीप्लाई होगी वो हमें किसके बराबर रखनी पड़ेगी, 0 के बराबर रखनी पड़ेगी। चलो देखते हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव होगा, मैं एक दो स्टेप कम करूंगा, आप अच्छे से समझ लेना। तो 6 प्लस लैम्डा 1 प्लस इनका सम 4 माइनस 2 लैम्डा 3 प्लस -5 प्लस 3 लैम्डा इंटू 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो यहां से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे और फिर लैम्डा को पुट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन में, तो अपना आंसर आ जाएगा। करो भाई, 6 प्लस लैम्डा प्लस 12 माइनस 6 लैम्डा प्लस -10 प्लस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये हटाओ, ठीक है। 6 प्लस 12 8, 18 माइनस 10 8 हो जाएगा, तो लैम्डा प्लस 8 हो जाएगा 0, और यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -8 आ गई। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 आ जाएगी, ठीक है, राइट। ओके, -8 आ गई, राइट। अब हमें इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन क्या करेंगे, इन सभी को
जोड़ देंगे और एक्स वाई जेड के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलो लिखो भाई। तो फोर इक्वेशन ऑफ प्लेन पी। पी प्लेन के लिए हम अब देखो अब निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक करिए, पहले इसके डायरेक्शन रेशियो ले लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या बनेंगे, पी के 6 प्लस माइनस 8, तो आपका -2 हो गया। ठीक है, -2 हो गया। और 4 प्लस 16 20 हो गया। ओके, -5 प्लस 3 लैम्डा, ये आपका -24 -5 -29। ठीक है, देखो बच्चों इसको है ना मैं अच्छे से सोल्व नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर है ना जितना जल्दी हो सके हम उतना जल्दी सोल्व करने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, राइट। ओके, तो रखो। अब यहाँ पर देखोगे आप 2 है, इस -2 को भी लेकर आना है, तो इक्वेशन में इसको लेकर आएंगे। ठीक है, तो रखो भाई। तो यहाँ देखो चलो सोल्व कर लेते हैं। -2x प्लस 20y -29z। ठीक है, इतनी तो इक्वेशन हमारी बन गई, लेकिन एक ये 2 बचा हुआ है खाली, तो इस 2 को भी कहीं ना कहीं से लेकर आएंगे। राइट, इस 2 को भी कहीं ना कहीं से लेकर आएंगे, तो इसको हम क्या रख देते हैं 2 के बराबर। इस इक्वेशन को मैंने किसके बराबर रख दिया, 2 के बराबर। ठीक है, चलो मैच कर लेते हैं। आंसर कितना है, -2x। -2x तो है ही नहीं। चलो कुछ नहीं, और काम कर लेते हैं। 2 को इधर लाते हैं और एक -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब साइन चेंज। ठीक है, तो ये साइन चेंज करेंगे, 2x -20y प्लस 29z, और 2 इधर आएगा तो पहले माइनस का हो जाएगा और अब प्लस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब मैच कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन है, 2x -20y प्लस 29z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ए ऑप्शन इसका अपना आंसर आ गया, इसका ए ऑप्शन अपना मैच हो गया। ठीक है, तो 51 का बी ऑप्शन मैच हो गया और 52 का ए ऑप्शन मैच हो गया। यहाँ पर मैंने थोड़े से शॉर्टकट पॉइंट लिए हैं, आप अपनी तरफ से कंप्लीट करने की प्रैक्टिस में कंप्लीट करिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वेक्टर 3D का जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आया होगा।